रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना के मामले फिर हमें चिंता में डालने लगे हैं। प्रतिदिन मामले जब 10,000 से ज़्यादा आने लगे हैं तब सावधानी स्वाभाविक है। कुछ मामले 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। लगातार 5 दिन से छलांग जारी है। शुक्रवार को कोविड-19 के 11,109 नए मामले दर्ज किए गए। चिंता यह भी है कि एक बार मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है। एक दिन में 29 मौतें सावधान करने के लिए काफ़ी है। यह बात सही है कि इनमें से ज़्यादातर लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन यह भी अपने आप में डराने वाली बात है। देश में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। अभी के समय में अगर देखें तो लगभग हर घर में लोग जुकाम और ज्वर से पीड़ित हैं। ज़्यादातर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, पर जिनकी हालत बिगड़ रही है उनके लिए अस्पतालों को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। देश में 10 से ज़्यादा राज्यों में कोरोना संबंधी सतर्कता में इजाफा करना पड़ा है। जांच के साथ परस्पर दूरी बरतने और मास्क की भी वापसी दिख रही है। क्या हमें फिर घरों में कैद होना पड़ेगा? नहीं, संक्रमण की इस लहर का सामना हमें बिना डरे पूरी मुस्तैदी के साथ करना होगा। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने केवल कोरोना पीड़ितों को सेवा देने वाले अस्पतालों को सक्रिय करने के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने के निर्देश हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनज़र भी उत्तर प्रदेश में सतर्कता जरूरी है। चुनाव आयोग को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी भीड़ असुरक्षित ढंग से न जुटने पाए। इसके लिए हर संभव दिशा निर्देशों का समय रहते जारी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,800 सक्रिय मामले हैं और सकारात्मकता दर अप्रैल में अब तक 0.65% रही है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर पीड़ित जांच नहीं करा रहे होंगे। जहां जांच की सुविधा सुलभ नहीं है वहां सरकार को पहल करनी चाहिए और इसके अलावा पीड़ितों या लक्षण वाले लोगों को अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी चाहिए। बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी प्रतिदिन दर्ज मामलों की संख्या 60 के करीब है, लेकिन इनमें से आधे मामले अकेले पटना के हैं। मतलब पटना में लोग जांच करा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, पर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ लोग बहुत मजबूरी में ही जांच कराने के लिए अस्पताल जाते हैं। पटना में चिंता ज़्यादा है क्योंकि वहाँ स्वाइन फ्लू का भी प्रकोप दिख रहा है। लोगों को अपने स्तर पर सावधानी बरतने के साथ ही अपनी
रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी काम करना चाहिए। अपनी शारीरिक कमियों पर पार पाना जरूरी है। एक ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार 27.5% संभावना है कि कोविड-19 जैसी ही घातक महामारी अगले दशक में हमला बोल सकती है। लंदन स्थित एयरफिनिटी लिमिटेड के अनुसार जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में वृद्धि, बढ़ती आबादी और जूनोटिक बीमारियों से पैदा खतरा जोखिम बढ़ा देता है। मतलब चिकित्सा बिरादरी और वैज्ञानिकों को अपना अभियान तेज कर देना चाहिए। बेहतर दवाओं और इलाज के बेहतर तरीकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। बार बार उभरती बीमारियां संकेत है कि गरीबों या अभावग्रस्त लोगों की चिकित्सा व चिकित्सा बीमा के बारे में सरकारों को और ईमानदारी से कदम उठाने होंगे।